तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे द मिज और लोगन पॉल एक ब्रॉल के साथ। लोगन पॉल रिंग में होते हैं और मिज भागते हुए आते हैं और इन दोनों की एक बहुत तगड़ी ब्रॉल हो जाती है और ब्रॉल भी काफी खतरनाक थी। एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे थे एक दोनों, लेकिन बाद में आ जाते हैं हमारे WWE के ऑफिशियल्स एडम पियर्स आ जाते हैं और इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत ठीक ठाक हो चुकी थी। उसके बाद एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वो अपनी शाही स्लो एंट्रेंस के साथ रिंग में आते हैं और रोमन रेंस ने माइक लिया और कहते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है बात करने का, और माइक पकड़ा देते हैं पॉल हेमन को। और पॉल हेमन हमारा रॉ में वेलकम करते हैं, MSG में वेलकम करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं कि रोमन रेंस का टाइटल रन हो जाएगा पूरे 700 डेज का संडे को, और सैटरडे को उसका मैच है ब्रॉक लेजनर के साथ और वो ब्रॉक लेजनर को हराएगा, बहुत बुरा हराएगा, वायलेंस के साथ हराएगा वगैरह वगैरह, ये सब पॉल हेमन कहते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेजनर ने भले अंडरटेकर को हराया हो, भले जॉन सीना को हराया हो, लेकिन वो समर स्लैम में रोमन रेंस को नहीं हरा पाएगा और जीत मिलेगी हमारे रोमन रेंस को, हमारे ट्राइबल चीफ को। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि पॉल हेमन ब्रॉक लेजनर को भी उठा रहे थे और रोमन रेंस को भी उठा रहे थे ताकि दोनों बराबर लगे, और साथ ही साथ वो मैच को प्रमोट भी कर रहे थे। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ऑस्टिन थ्योरी की। ऑस्टिन थ्योरी के पास माइक होता है, वो रैंप से चलते हुए आते हैं और कहते हैं कि मैं ही यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बनूंगा और मैं ही अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा अपना ब्रीफकेस कैश इन करके। जिसके बाद रोमन रेंस माइक लेते हैं और ऑस्टिन थ्योरी से कहते हैं कि तुम्हें एक वाइस मैन की जरूरत है, तुम्हें एक काउंसिल की जरूरत है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, चलो रिंग में आ जाओ। ऑस्टिन थ्योरी डरते डराते रिंग में आते हैं और रोमन रेंस उनसे कहते हैं कि तुम्हारे डैडी यहाँ नहीं है और तुम्हें पूरी सिचुएशन को समझना चाहिए। और जिसके बाद चैंट्स लग रहे होते हैं हु इज योर डैडी, हु इज योर डैडी। तो बेसिकली रोमन रेंस विंस मैकमैन के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑस्टिन थ्योरी का पूरा मजाक बन गया, ब्लड लाइन वहां से चली गई, मुंह देखने लायक हो रहा था ऑस्टिन थ्योरी का। और जाते जाते जिमी ऊसो ने एक हल्का सा हाथ मारा ऑस्टिन थ्योरी पे और उन्होंने क्या किया कि ब्रीफकेस लिया और जिमी ऊसो पे ही चढ़ गए हमारे ऑस्टिन थ्योरी, और रोमन रेंस ने जिमी ऊसो को रोक दिया। ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन अभी भी ब्लड लाइन पूरी हंस रही थी, क्राउड पूरा हंस रहा था, तो बहुत ही तगड़ा मजाक बन गया यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी का। जिसके बाद कमर्शियल आया, कमर्शियल वापस गया, ऑस्टिन थ्योरी रिंग में होते हैं, अपनी कुछ तारीफ करने ही लगते हैं, तभी एंट्री होती है हमारी ड्रू मैकिंटायर की स्मैकडाउन से। जिसके बाद इन दोनों का मैच सेट हो जाता है। मैच बहुत ही अच्छा था, दोनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। ड्रू मैकिंटायर की काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखी हमने, बेली टू बेली सुप्लेक्स देखा उनकी तरफ से, और उसके बाद कई बार वर्टिकल सुप्लेक्स भी लगाया हमारे ड्रू मैकिंटायर ने। बहुत ही पावरफुल टाइप की बुकिंग थी उनकी। अब मैं ये सोच रहा था कि जीतेगा कौन, पिन कौन करेगा, तभी एंट्री होती है हमारी ब्रॉलिंग ब्रूट्स की, शेमस, रिज हॉलैंड और बुच की, और इन तीनों ने अटैक कर दिया ड्रू मैकिंटायर पे। पार्टी को ज्वाइन किया हमारे ऑस्टिन थ्योरी ने और 4-on-1 की सिचुएशन बन गई और ड्रू मैकिंटायर इस मैच को जीत गया डिस्क्वालिफिकेशन से, लेकिन अटैक अभी भी जारी था। जिसके बाद उनको बचाने के लिए आए हमारे बॉबी लैशली, और बॉबी लैशली और ड्रू मैकिंटायर ने मिलकर रिंग को साफ कर दिया। ऑस्टिन थ्योरी मारने की कोशिश करने वाले थे दोनों को, लेकिन दोनों को देख के बिल्कुल वापस भाग गए। और जिसके बाद आया कमर्शियल। कमर्शियल के बाद ये टैग टीम मैच बन चुका था। एक तरफ थे हमारे ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली, दूसरी तरफ थे ऑस्टिन थ्योरी और शेमस, और कमर्शियल के दौरान एडम पेयर्स इस मैच को ऑफिशियल करके गए थे। तो बहुत ही लंबा ये मैच था, बहुत तगड़े मोमेंट्स थे इस मैच में। एक टाइम पे आके रेफरी ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स के वो जो दोनों बुच और रिच हॉलैंड है उनको रिंग साइड से बाहर भी कर दिया था। इसके अलावा शेमस ने एक नी लगाई थी बॉबी लैशली को, जिसकी आवाज बहुत ही तेज गूंजी थी, बहुत ही तगड़ा मोमेंट था वो। और ड्रू मैकिंटायर की तरफ से हमने बहुत सारे मूव्स देखे, बहुत सारी उन्होंने सुप्लेक्सेस लगाई, बहुत सारी बेली टू बेली सुप्लेक्स लगाई, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत ही पावरफुल बुकिंग थी उनकी। तो एंडिंग मोमेंट की बात करते हैं। ऑस्टिन थ्योरी ने कंधे पे उठा रखा था बॉबी लैशली को फिनिशर लगाने के लिए, तभी रिंग साइड पे उन्होंने देखा कि डॉल्फ जिगलर खड़े हैं और डॉल्फ जिगलर ने उनको हाई किया। बॉबी लैशली नीचे उतरे, उन्होंने लगाया हार्ट लॉक, 1-2 सेकंड में टैप आउट कर दिया हमारे ऑस्टिन थ्योरी ने। और जिसके बाद ऑस्टिन थ्योरी धीरे से अपना ब्रीफकेस निकाल के साइड को निकलने की कोशिश करते हैं, रैंप तक पहुंचते हैं, तभी पीछे से सुपर किक लगाई उसोज ने। उसोज के साथ बाहर आए हमारे रोमन रेंस, ब्रीफकेस उठाया ऑस्टिन थ्योरी का और उनकी छाती पे रख दिया और कहने लगे, ए बालक, इसे ब्रीफकेस को संभालना सीखो तभी तो कैश इन करोगे। तो बेसिकली उनका यही स्टेटमेंट थी कि ब्रीफकेस तो पहले संभाल ले तभी तो कैश इन करेगा। तो आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं गया ऑस्टिन थ्योरी का, सुपर किक पड़ गई, मैच भी हार गए और पिछले हफ्ते ब्रॉक लेसनर से F5 भी खाया था। तो जब से ऑस्टिन थ्योरी ब्रीफकेस जीते हैं तब से उनके दिन कोई खास अच्छे चल नहीं रहे। आई होप अच्छे दिन आएंगे उनके समर स्लैम में। और जिसके बाद 20th एनिवर्सरी होती है रे मिस्टीरियो की, एक पूरा वीडियो पैकेज दिखाया जाता है हमें और पूरी फैमिली आती है रे मिस्टीरियो की उनको कांग्रेचुलेट करने। और इस वीडियो पैकेज में दिखाया गया कि कैसे रे मिस्टीरियो ने रॉयल रंबल को जीता, रेसलमेनिया को जीता, टैग टीम चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने। और जिसके बाद हमारे बर्थडे बॉय ना एनिवर्सरी बॉय की एंट्री होती है रिंग में और काफी अच्छा माहौल था एरिना में। रे मिस्टीरियो माइक लेते हैं, सबको थैंक यू बोलते हैं, WWE यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, अपने को सुपरस्टार्स को थैंक यू बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को थैंक यू बोलते हैं, अपनी फैमिली को थैंक यू बोलते हैं जो पीछे बैक स्टेज देख रही होती है, उनकी डॉटर भी देख रही होती है, उनकी वाइफ भी देख रही होती है, जबकि डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में ही होते हैं उनके साथ। एज का नाम लिया उन्होंने, बटिस्टा का नाम लिया उन्होंने, एडी गुरेरो का नाम लिया उन्होंने, बहुत सारे सुपरस्टार्स का नाम लिया उन्होंने। और डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए ये कहा उन्होंने कि जब मैं यहाँ नहीं होगा तब तुम्हें हमारी मिस्टीरियो फैमिली की, हमारी लेगेसी को संभालना होगा। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छा माहौल था, बहुत ही खुशनुमा माहौल था। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी बर्थडे बॉय की, जो मैं आपको पहले कह रहा था ना बर्थडे बॉय, उसकी एंट्री होती है। और वो कौन होते हैं? हमारे फिन बैलर, और साथ ही साथ हमारे डेमियन प्रीस्ट भी आ जाते हैं। वो दोनों रिंग को घेर भी लेते हैं और फिर इन दोनों टीम्स का मैच स्टार्ट हो जाता है जो पहले से एडवर्टाइज था। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था, दोनों टीम्स की बहुत अच्छी स्किल
देखी हमने, इन रिंग स्किल्स देखी हमने। और एक बार तो फिन बैलर ने कुडी गिरा लगा दिया था फिनिशर अपना रे मिस्टीरियो को, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने बचा लिया। और जिसके बाद क्या होता है कि फिन बैलर रेफरी को करते हैं डिस्ट्रैक्ट। डेमियन प्रीस्ट लाते हैं चेयर और रिंग में फेंक देते हैं। फिन बैलर ने चेयर उठाई, रे मिस्टीरियो के हाथ में फेंकी, उन्होंने कैच कर ली। फिन बैलर गिर गए। रेफरी को ऐसा लगा कि फिन बैलर को मारा है चेयर से रे मिस्टीरियो ने, और सेम काम किया रे मिस्टीरियो ने। फिन बैलर को चेयर पकड़ाई, खुद गिर गए। इस बार रेफरी ने देख लिया तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला कोई मामला हुआ नहीं। 619 लगाया रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो ने, दोनों को, डेमियन प्रीस्ट को और फिन बैलर को। और रे मिस्टीरियो ने स्प्लैश लगाया फिन बैलर को, पिन कर दिया हमारे फिन बैलर को, और हमारी डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो की टीम जीत गई। तो 20th एनिवर्सरी थी हमारे रे मिस्टीरियो की, उनको जीत भी मिल गई। लेकिन असली मजा तो बैक स्टेज में आया। तो क्या होता है, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो अपना मैच जीतने के बाद बैक स्टेज जाते हैं, जहाँ पे चल रही होती है उनकी पार्टी, 20th एनिवर्सरी की पार्टी। और उस पार्टी में एंट्री होती है हमारी रिया रिप्ली की, जो इंजरी के बाद वापसी कर चुकी है। और वो डोमिनिक मिस्टीरियो को पकड़ती है, बाहर खींचने लगती है। रे मिस्टीरियो भी आ जाते हैं और पूरी जजमेंट डे की टीम फिर से अटैक कर देती है डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो पे। और इन दोनों टीम्स का नो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए मैच सेट हो चुका है समर स्लैम के लिए। और उस पोस्टर में मैंने रिया रिप्ली को भी देखा था। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी बियांका ब्लेयर की, और वो थोड़ा बहुत कुछ कहने की कोशिश ही करती है। तभी एंट्री होती है हमारी बेकी लिंच की। बेकी लिंच कुछ बोलने ही लगती है, तभी बियांका ब्लेयर उन्हें चुप करा देती है। बियांका ब्लेयर अपने बारे में बात करती है, खुद को EST कहती है। तभी हो जाती है इन दोनों की ब्रॉल। बहुत ही तगड़ी ये ब्रॉल थी, बहुत खतरनाक ब्रॉल थी। बाल पकड़ लिए बेकी लिंच ने बियांका ब्लेयर के, खींचती रही बालों को, बहुत मतलब बड़ी बढ़िया ब्रॉल थी। और बाद में फिर WWE ऑफिशियल्स आ जाते हैं, एडम पियर्स आ जाते हैं और इन दोनों को अलग किया जाता है। तो समर स्लैम से पहले ये आखिरी मंडे नाइट रॉ का एपिसोड था, और ठीक ठाक बिल्डअप बना लिया WWE ने रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। देखते हैं इनका मैच कैसा होता है। नेक्स्ट मैच होता है एलेक्सा ब्लिस वर्सेस डूड्रॉप का, साथ में होते हैं उनके निकी ऐश। और निकी ऐश ने इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, और DDT लगाई हमारी एलेक्सा ब्लिस ने, और डूड्रॉप हो गई पिन, और एलेक्सा ब्लिस हमारी इस मैच को जीत गई। इसके बाद अगला सेगमेंट होता है इम्पल्सिव टीवी का, और इसे होस्ट कर रहे थे हमारे लोगन पॉल। और लोगन पॉल सीधा कॉल आउट करते हैं मिस को कि वो बाहर आए, अपना रियलिटी शो वाला मिस मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ग्रैंड स्लैम चैंपियन वाला मिस। और मिस तो नहीं आए, लेकिन उनकी वाइफ आ गई मरीज। तो मरीज रिंग में आती है, कुछ बात करती है, और कुछ मिस की मर्दानगी को लेकर बात करती है, जिस पर लोगन पॉल उनका मजाक बना देते हैं। और जो मरीज के हाथ में पर्स था वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। खैर आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद मिस आ जाते हैं। मिस कहते हैं कि मैंने तुम्हें मोमेंट दिया, मैंने तुम्हें रेसलमेनिया में मैच दिया, लेकिन मैं तुम्हें अब सिखाऊंगा समर स्लैम में, वगैरह वगैरह। और जिस पर टमासो चैंपा अटैक कर देते हैं लोगन पॉल पे। काफी कोशिश करी लोगन पॉल ने बचने की, लेकिन टमासो चैंपा ने अच्छा अटैक कर दिया। जिसके बाद मिस ने भी उनको ज्वाइन कर दिया, और मिस ने अपना फिनिशर लगाया, और टमासो चैंपा और मिस ने स्टैंड टॉल किया, और अच्छा खासा दिन नहीं गया हमारे लोगन पॉल का। तो हमने बैक स्टेज देखा हमारे स्पेशल गेस्ट रेफरी जेफ जैरेट को, और एक तरफ थे हमारे ऊसोस और दूसरी तरफ थे हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और दोनों टीम आपस में उलझ रही होती है। तो जेफ जैरेट कहते हैं कि याद रखना मैं ही रेफरी हूँ, और मैं ही मैच में डिसाइड करूंगा कि कौन चैंपियन बनेगा और कौन नहीं, तो जरा शांति बना के रखो। और जिसके बाद अगला मैच होता है हमारा डॉल्फ जिगलर और एजे स्टाइल्स वर्सेस अल्फा एकेडमी, यानी ओटिस और चैट गेबल। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो मैच बहुत ही बढ़िया था। चैट गेबल ने रोलिंग सुप्लेक्स लगाई, जर्मन सुप्लेक्स लगाई, वो भी 2-3 बार, वो भी बहुत बढ़िया थी। ओटिस की तरफ से हमने पावरफुल मूव्स देखे। इसके अलावा एजे स्टाइल्स और डॉल्फ जिगलर है ही बहुत बढ़िया एथलीट। और एंडिंग मोमेंट में चैट गेबल लगाने लगते हैं सुप्लेक्स, लेकिन डॉल्फ जिगलर लगा देते हैं जिगजैग, और डॉल्फ जिगलर ने चैट गेबल को कर दिया पिन। ओटिस बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते। और अब था हमारा मेन इवेंट का टाइम, जहाँ पे एक तरफ थे ऊसोस यानी ब्लड लाइन और रोमन रेंस, और दूसरी तरफ थे हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और मैट रिडल। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था। मोंटेस फोर्ड की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी इस मैच में। और रोमन रेंस का ऐसा सीन था कि वो तब टैग ले रहे थे जब दूसरे साइड का बंदा बिल्कुल ढेर पड़ा हो। इसके अलावा मोंटेस फोर्ड मॉक कर रहे थे, एक्नॉलेज मी कह रहे थे रोमन रेंस के सामने, तो वो भी एक बढ़िया सीन था। इसके अलावा एंजेलो डॉकिंस ने पूरी ऊसोस की टीम को बैरिकेड के बाहर पहुंचा दिया एक ही बार में। इसके अलावा रोमन रेंस अपनी हील टैक्टिक्स का यूज कर रहे थे, बार बार जब भी रेफरी नहीं देख रहा था तब वो किसी ना किसी पे अटैक कर दे रहे थे। अब बात करते हैं एंडिंग मोमेंट की, जहाँ पे ऊसोस की टीम और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम आपस में लड़ रहे होते हैं रिंग साइड में। और रिंग में होते हैं हमारे रोमन रेंस और मैट रिडल। और मैट रिडल ने आरकेओ लगाने की कोशिश करी रोमन रेंस को, लेकिन वो लगा नहीं पाए, और स्पेयर मारा हमारे रोमन रेंस ने, और पिन हो गए हमारे मैट रिडल। और जीत हो गई हमारी पूरी ब्लड लाइन की। वो आराम से शानो शौकत से जा रहे थे, लेकिन तभी मैं सोच रहा था कि 4-5 मिनट बाकी हैं, अब क्या हो सकता है। और तभी एंट्री होती है हमारी सेथ फ्रीकन रॉलिंस की। वो आते हैं, पहले रोमन रेंस से थोड़ा आमना सामना होता है, फेस ऑफ होता है, जिसके बाद आते हैं वो रिंग में। सेथ रॉलिंस रिंग में आते हैं, मैट रिडल को बाहर निकालते हैं। पहले स्टॉम्प लगाया उन्होंने मैट पे, फिर दूसरा स्टॉम्प लगाया उन्होंने स्टील स्टेप्स पे, और मैट रिडल की हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। और सेथ रॉलिंस हमारे हंसते हुए डेविल की तरह हंसते हुए वहां से चले गए, और यहाँ से चली गई रॉ ऑफ एयर। बहुत ही बढ़िया मुझे शो लगा, बहुत सारी चीजें थी जो अलग थी, कुछ स्पेशल थी। आमतौर पर क्या करती है WWE, टैग टीम मैचेस करा देती है, लेकिन इस बार ब्रॉल का सीन था। 2 ब्रॉल देखी हमने पूरे मंडे नाइट रॉ पर। तो मुझे ओवरऑल शो काफी अच्छा लगा। आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।